नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे और उससे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का वोटिंग आज 94 विधानसभा सीटों पर जारी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दूसरे चरण के पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का वोटिंग आज होना है, जहां आज 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरान खासा उत्साह देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जहां इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में राज्यपाल फागू चौहान पहली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं अपने मत का प्रयोग करते हुए। वहीं सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम हस्तियों ने इस दौरान अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, जहां 94 विधानसभा सीटों पर मताधिकार का प्रयोग कर रही है जनता। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की वोटिंग जारी है। आपको बता दें, 94 विधानसभा सीटों पर लगातार दूसरे चरण में वोटिंग की जा रही है। वहीं पहले तस्वीर आपके सामने, जहां फागू चौहान राज्यपाल जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम हस्तियों ने इस दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आज दूसरे चरण की वोटिंग में मोतिहारी के कल्याणपुर में वोटिंग जारी है, जिसके चलते महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान कर रही हैं। मतदाताओं का कहना है कि कोरोना काल में वोटिंग की बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण का मतदान जारी है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में आज 16 कल्याणपुर विधानसभा में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिलाओं का कहना कि चुनाव आयोग और बिहार सरकार ने कोरोना काल में जो प्रबंध किया है वो बहुत बढ़िया है। सारी महिला अपने सुरक्षा के लिए इससे और बेटर से बेटर सोच रही है कि आने वाला भविष्य में हमारा इससे ज्यादा सुरक्षा हमें मुहैया हो। और हम आज विधायक और मंत्री नहीं चुन रहे, हम अपने बिहार का भविष्य चुन रहे हैं। मंत्री ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मंत्री कौन बनेगा, महत्वपूर्ण ये है कि मंत्री को चलाने के पीछे संचालन करने वाला कैसा है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण महाराष्ट्र में दिख रहा है। वर्षों से चलने वाले हिंदुत्व के राह पे शिवसेना आज किस राह पे चल रही है। कुमारी शर्मा ने लोकतंत्र के इस महान पर्व में हिस्सा लिया और मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लोगों को संदेश दिया। कितना भी जरूरी काम हो, सभी लोग अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीतामढ़ी के मांडल बूथ संख्या पर डीएम ने जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की गई है। आप सभी मास्क पहने एवं बूथ आएं। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कृपया मास्क पहने बूथ पर आएं। सुरक्षा का रखकर ध्यान। चलो सीतामढ़ी करें मतदान। और केसरिया विधानसभा के नगर पंचायत में बने एक आदर्श बूथ और एक पिंक बूथ बनाया गया, जिस पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी बूथ पर मतदाताओं को सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन बाकी किसी भी बूथ पर मास्क की व्यवस्था नहीं की गई है।
बता दें कि मतदान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई मतदाताओं को नहीं हो रही है। सभी लोग बेबाक और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बूथ संख्या 107 और बूथ संख्या 90 पर ईवीएम मशीन खराब होने के चलते लगभग आधा घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। अभी केसरिया विधानसभा के हर बूथ पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। स्थानीय कंट्रोल रूम से केसरिया विधानसभा के सभी बूथों का मॉनिटरिंग निर्वाची पदाधिकारी सह डीडीसी अखिलेश कुमार सिंह कर रहे हैं। और बेतिया मझवालिया विधानसभा 8 के गनौली पंचायत बूथ संख्या 131, 132 पर लोगों ने समस्याओं को लेकर वोट का बहिष्कार किया। 10:25 तक दोनों बूथ पर मात्र एक वोट पड़े थे। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर गांव में बैठक कर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बूथ संख्या 131 पर कुल वोटरों की संख्या 857 है, जबकि 132 पर 870 वोटर्स हैं। लोगों ने कहा कि जब तक हमारी समस्याओं के निदान नहीं होगा तब तक हम लोग अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। सारा चौरा ऊंचवा खालवा सब दो गया, ऊख भी दो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो हाड़ा का पुल हम लोग डूबते हैं, कोई निकास नहीं है यहाँ पर। वहाँ जाकर देखिए 2 ठो आदमी मर गया, यहाँ का कोई सुनवाई है हुआ है? बाढ़ के कुछ भी नहीं मिला, 2 आदमी मर गया यहाँ पर बाढ़ क्षति से। विधायक जी से बोले तो विधायक जी बोलते हैं कि हमारे दिमाग से बाहर का चीज है। मुखिया जी से कहा जाता है तो 2 साल पहले से मुखिया जी यहाँ आना छोड़ दिए। वे चनपटिया के वोट के चक्कर में रह गए। कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरखास्त हम लोग लिख कर रखे हैं संजय जायसवाल को देने के लिए, उनसे मुलाकात भी नहीं होती है कि हम लोग दरखास्त दें। विधायक जी से बोले तो बोले कि बाद में देखा जाएगा। तो सर ऐसे करने से वोट का समय आता है, वो लोग कर लेते हैं, जीतने के बाद इसका कोई सुनवाई नहीं है। 5 साल में कोई काम विधायक जी यहाँ नहीं कर। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिवान की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी कड़ी में जेडीयू प्रत्याशी हेमनारायण शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए महाराजगंज के मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पूरे परिवार के साथ मिलकर हेमनारायण ने मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, आप सब भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालने जरूर जाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को देखते हुए जनता फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लोकतंत्र का महापर्व था, इसमें सबको वोट देने का अधिकार था। मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूं, मुझे भी वोट देने का अधिकार है। वर्तमान में मैं विधायक था, लेकिन आज जनता चुनेगी तब विधायक बनूंगा। तो जनता से कल भी हम अपील किए थे, जनता मालिक है। तो आज हम अस्वस्थ हैं, जहां जहां से खबर आ रहा है हम अस्वस्थ हैं कि ये लड़ाई हेमनारायण की लड़ाई नहीं है, एक एक जनता की लड़ाई है, एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई है, ये विकास की लड़ाई है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लड़ाई है, और महाराजगंज की मान सम्मान की लड़ाई है। तो सब लोग मान सम्मान को अपना बरकरार रखने के लिए, विकास को लगातार बनाए रखने के लिए सब लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा मतदाता पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें कि केसरिया विधानसभा के
सरोत्तर गांव के बूथ संख्या 109 के मतदाता अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जा रहे थे। तभी प्रत्याशी के समर्थकों ने गुलशन कुमार को घेर कर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार के समर्थकों ने ट्रैक्टर छाप पर वोट देने की धमकी दी और जब गुलशन ने उनका विरोध किया तो समर्थकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान गुलशन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले की छानबीन में अब पुलिस जुट गई है। बच्चे घर के थे, वो लोग रॉड वगैरह लेकर वहाँ पे खड़े थे। आज सुबह पोलिंग एजेंट वगैरह ये सब जा रहे थे। जब तक मैं उधर से आया तो पता चला कि वो लोग मुझे मारने की साजिश रच रहे थे, जान से मारने की रात को ही सोच रहे थे वो लोग। तो रात को मुझे पता चला तो सुबह मैंने नहीं निकला, लेकिन सुबह जब मैं दूसरे रास्ता से जा रहा था तो बीच में वो बुलाए मुझे। बुलाने के बाद वो लोग पीटना शुरू कर। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था उस समय अपने दोस्त के घर। उस टाइम मारपीट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मारपीट करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वोट वो लोग चाहते थे कि इधर उधर करें लोगों को, इसलिए वो लोग किसके पक्ष में वोट देने के लिए बोल रहे थे? वो लोग अपना ट्रैक्टर छाप कोई महेश्वर सिंह इस पक्ष। और सीतामढ़ी जिले में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सीतामढ़ी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में निर्वाचन कार्य पर नजर रखने के लिए कर्मी और अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस दौरान सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा और एसपी अनिल कुमार खुद कंट्रोल रूम में मौजूद रहे और चुनाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी तरह की निर्वाचन कार्य में परेशानी होने पर डीएम खुद उसका समाधान कर सकें। बता दें कि सीतामढ़ी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 36 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके लिए आज 8,45,636 मतदाता वोट करेंगे। तो सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें सीतामढ़ी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसके चलते निर्वाचन कार्य पर नजर रखने के लिए कर्मी और अधिकारियों को तैनात किया गया है। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां सुबह से ही दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। बता दें कि इस कल्याणपुर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरह से मतदान शुरू किया जा चुका है। इस दौरान चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ वृद्ध मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिससे मतदाताओं को बूथ पर मतदान करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें मोतिहारी में ही आज सुबह से ही दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। वहीं कल्याणपुर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरह से मतदान शुरू किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बूथ पर वृद्ध मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं, जिसके चलते मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। के हल्ला करने के बाद वो मास्क लेके पहुंचे और वो खुद मास्क नहीं लगा के बैठे हुए थे। घर ले जाइएगा कि यहाँ पे वितरण करना है। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। बता दें कि यहां एक अनोखा मतदान केंद्र बनाया गया है, शिक्षा एक्सप्रेस, जो पूरी तरह यात्री कोच की तरह है। मतदाता प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश करेंगे और वोटिंग करने के बाद एग्जिट द्वार के माध्यम से बाहर निकलेंगे। ये काटी विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र संख्या 39 है, जो पूरी तरह से यात्री कोच की तरह तैयार किया गया है। लेकिन यहां ड्यूटी में तैनात रेल कर्मी नहीं, मतदान कर्मी हैं, जो चुनाव ड्यूटी में हैं। मौके पर पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।
तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, जिसके चलते सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं आपको बता दें कि ये मतदान प्रक्रिया शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में एक अनोखा मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र का नाम है शिक्षा एक्सप्रेस, जो पूरी तरह से यात्री कोच की तरह ये मतदान केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें, मतदाता इस मतदान केंद्र में प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश करेंगे, वहीं वोटिंग करने के बाद एग्जिट द्वार के माध्यम से बाहर निकलेंगे। गति से चलती है हमारा वर्क भी, मतलब निर्वाचन गतिविधि भी द्रुत गति, पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मधुबनी की, जहां मधुबनी के 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए आज मतदान हो रहा है। चारों सीटों के लिए कुल 55 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें, वोटिंग के लिए कुल 1905 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों के 65 कंपनियों की तैनाती की गई है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के पालन के लिए निर्देश भी दिए गए। झंझारपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई दिग्गज खड़े हैं। इस बार मतदाता विकास को लेकर अपने मतदान कर रहे हैं। और बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सिवान में शुरू हो चुका है। बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है। वहीं कोविड मानकों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। इस दौरान मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए वहां पे पुलिस व्यवस्था समुचित रूप से उपलब्ध है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिवान में शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बट काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। वहीं पुलिस सुरक्षा कर्मी वहां पे मौजूद हैं ताकि शांतिपूर्ण तरह से मतदान संपन्न कराया जाए। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जहां जिले के मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जा रहा है। वहीं ये मतदान शाम को 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान पुलिस व्यवस्था काफी मुस्तैद है। वहां पे पुलिस काफी भारी मात्रा में वहां पे मुस्तैद है ताकि सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग सही तरह से कर सकें। नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रंगीला बीघा में आज ग्रामीणों ने मतदान का विरोध किया। आपको बता दें, इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि राजगीर विधानसभा के बूथ नंबर 126, 127, 127A मतदान कर्मियों द्वारा बार बार ईवीएम मशीन खराब की जा रही है, जिससे हम लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, और हंगामा करते हुए इसका विरोध किया और वोट नहीं डालने का ऐलान किया। बूथ नंबर 127, 127 से 126 मॉर्निंग से ही सर हम 5 बजे से यहाँ बूथ पे तैनात है। करीब 3 बार यह मशीन चेंज किया गया है और बारी बारी से करीब 50 वोट पोल हुआ है। उसके बाद जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि बार बार मशीन खराब किया जा रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश है कि यहाँ 2 वीवीपैट था, वो खराब हो गया था, दोनों चेंज कर दिया गया है। अब मतदान दे सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर भी हंगामा लोग कर रहे हैं। हंगामा कर रहे हैं कि क्यों मशीन क्यों खराब हो रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वोट नहीं देगा, सारे लोगों को वोट देना। इनका आरोप भी है कि वोट नहीं अंदर से देने जा रहा है। और बोकारो के बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर पीठासीन अधिकारी रविदास ने आदर्श बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर किए गए व्यवस्था और मतदाताओं के रुझान के संबंध में बातचीत की। और कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पूरे प्रखंड की स्थिति क्या है? सामान्य है और मतदान का प्रतिशत 9 बजे तक का हमारा बहुत ही उम्दा है। 13.89% लोगों ने मत का प्रयोग किया है। और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि कलेक्ट्रेट ऑफिस सभा कक्ष से वेबकास्टिंग के जरिए 87 मतदान केंद्रों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही एसएमएस टीम में प्रतिनियुक्त कर्मी भी पल पल की जानकारी लेने में लगे हुए हैं। तो बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरह से चुनाव कराने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट ऑफिस सभा कक्ष से वेबकास्टिंग के जरिए 87 मतदान केंद्रों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही एसएमएस टीम में प्रतिनियुक्त कर्मी भी पल पल की जानकारी लेने में लगे हुए हैं। दुमका विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसी कड़ी में दुमका पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जिसे देखते हुए यहां पल पल की खबर रखी जा रही है, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क का वितरण किया जा रहा है। तो दुमका विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये मतदान प्रक्रिया शाम को 6 बजे तक चलेगी। इसी कड़ी में दुमका पुलिस अधीक्षक ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जिसे देखते हुए यहां पल पल की खबर रखी जा रही है, जिसके चलते मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, इस दौरान मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है। पूर्व से ही जो है कि यहाँ इंतजामात पूरा जो है कि पूरे जिले में इलेक्शन को लेकर के चाहे वो फोर्सेस का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कर्मचारी है का हो, तो वो चाक चौबंद है। और हम जो है कि हर एक बूथ में पर्याप्त मात्रा में जो है कि फोर्स भी दिए हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। तो दुमका विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चालू है। वहीं ये प्रक्रिया शाम को 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान दुमका पुलिस अधीक्षक ने सभी मतदान केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के चलते यहां पल पल की खबर रखी जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है।
और लातेहार में कब्र त्योहार मनाया जा रहा है। बता दें कि हर साल लातेहार के महुआडांड जिले में कब्र त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह इस साल भी ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए त्योहार मनाया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया गया। बता दें कि महुआडांड, बरटोली, गुड़गु टोली सहित कई जगहों पर ईसाई समुदाय के लोगों ने कब्र त्योहार मनाया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो लातेहार में कब्र त्योहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि लातेहार के महुआडांड जिले में कब्र त्योहार हर साल मनाया जाता है। इसी के चलते इस साल भी ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए कब्र त्योहार मनाया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पालन करते हुए यहां पे लोग दिखाई दे रहे हैं। और लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में आज भगिया पंचायत में यादव महासभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बैठक का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव की देखरेख में किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायतों से यादव समाज के लोग बैठक में मौजूद थे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को समाज को मजबूत करने के लिए बैठकों का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके। तो लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में आज भगिया पंचायत में यादव महासभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक के आयोजन में प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव की देखरेख में ये पूरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायतों से यादव समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान ये भी कहा गया कि बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी समाज को मजबूत करने के लिए बैठकों का आयोजन लगातार करते रहना चाहिए, जिससे सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श इस बैठक में किया जा सके। और खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी हुई। दूसरे चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे वोट। राज्यपाल, सीएम समेत तमाम दिग्गजों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी मतदाताओं की भारी भीड़। बेतिया के मझवालिया में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। मूलभूत सुविधाओं की कमी से ग्रामीणों में है नाराजगी। समस्या का समाधान होने पर वोट करने की कही बात। बोकारो के बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी। पीठासीन अधिकारी ने किया आदर्श बूथ का निरीक्षण। मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह।